जब रामचंद्र जी ने पूरा घटनाक्रम सुग्रीव से जाना तो उसके बाद उसने रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सशर्त मदद देने का वादा किया कि सीता को खोजने में तुमने भी हमारी मदद करना। इस प्रकार जो रामचंद्र जी ने मदद का वादा दिया और दोनों सुग्रीव का आपस में युद्ध हुआ तो नकली सुग्रीव की गदा से असली सुग्रीव जो था वो बेहोश हो गया। उसके बाद में फिर अगले दिन वापस युद्ध शुरू हुआ तो लक्ष्मण ने असली सुग्रीव को पकड़ लिया कस के, ताकि असली सुग्रीव जा न सके और रामचंद्र जी उसको पहचान ले नकली सुग्रीव को। और नकली सुग्रीव को रामचंद्र जी के सामने जैसे ही आया तो उसकी रूप परिवर्तनी बेताली विद्या जो थी वो रामचंद्र जी के सामने आते ही भाग गई, तो उसका असली रूप प्रकट हो गया। वो साहसगति विद्याधर था। ये साहसगति विद्याधर वही था जिसको कि निमित्त ज्ञानी महाराज ने अल्पायु बताया था और उसके सुतारा के पिता ने इससे उसकी शादी नहीं की थी और सुतारा की शादी सुग्रीव से कर दी थी और उस सुतारा से शादी करने के लिए उसने ये तप किया था और रूप परिवर्तनी विद्या सिद्ध की थी। तो सुग्रीव ने उसके बाद में अपनी जो है 13 पुत्रियों का विवाह रामचंद्र जी से किया, लेकिन वो 13 पत्नियां जो थी वो रामचंद्र जी वो मतलब सीता का विरह इतना था कि वो रामचंद्र जी के आकुलित चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकी। इस प्रकार रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव का रामचंद्र जी का यहाँ तक का वर्णन हमने किया है।